अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्मार्ट टेक्निक्स जो टीचर को इस्तेमाल करनी होती हैं क्लास में उसके बारे में बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, इसलिए कि ये एक बहुत लेंथी और बहुत डिटेल में थ्योरी है, लेकिन हम इसे बहुत ब्रीफ और बहुत शॉर्टकट में आपको इसमें समझाऊंगी कि स्मार्ट में एक टीचर को किस तरह से स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट से ये क्वेश्चन जहन में आता है कि टीचर स्मार्ट कैसे हो सकती है। क्या वो बहुत अट्रैक्टिव ड्रेसिंग करे या वो जो है मेकअप यूज़ करे या क्या करे, लेकिन उन चीज़ों को हमने एक साइड पर रखकर हमने अपनी टेक्निक्स पर बात करनी है कि एक टीचर को क्लास में एक स्मार्ट टीचर के तौर पर किस तरह से काम करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट एक एब्रीवेशन है जिसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। एक टीचर को अपने पीरियड में जो स्पेसिफिकली वो 45 या 35 या 30 मिनट्स का लेती हैं या लेते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए कि वो स्पेसिफिक भी हों, मेजरेबल भी हों, अचीवेबल भी हों, रियलिस्टिक भी हों एंड टाइम बाउंडिंग भी हो। वो ख्याल रख सकें कि उनके जो पीरियड में टाइम उनको दिया गया है स्पेसिफिक, उसको किस तरह से मैनेज करना है। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। स्पेसिफिक कैसे है? क्लियर एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप क्लास में ये देखेंगे कि हमारे चैप्टर्स में जो डिटेल दी हुई है वो एक 40 मिनट्स में या 30 मिनट्स में एक ही पीरियड में हमने स्टूडेंट्स को सारी की सारी बता देनी है और वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए टीचर को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो कितने ऑब्जेक्टिव्स एक 40 मिनट्स में अचीव कर सकते हैं। मेजरेबल होना चाहिए। स्प्लिट द टॉपिक। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक चैप्टर में 5 to 7 पेजेस हैं, 6 पेजेस हैं, तो हम उन्हें अपने पीरियड में जो पीरियड एलोकेशन हमें दी जाती है उस पीरियड एलोकेशन में हम ये देखते हैं कि हमारा एक चैप्टर कितने डेज़ में या कितने पीरियड में कंप्लीट होता है, तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं अपने उन पीरियड पर और फिर उसके बाद उनको हम जो है लेक्चर्स डिलीवर करते हैं और उसके साथ ही उनकी एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं ताकि हम डिटेल से स्टूडेंट्स को उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस दे सकें। अचीवेबल, ऑलवेज रेडी टू अचीव देयर गोल्स। एक स्मार्ट टीचर हमेशा अचीवेबल होता है। वो टारगेट्स अपने सेट करके क्लास में जाते हैं कि हमने क्लास में जाकर कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं। अगर वो स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स को रीडिंग आनी चाहिए। अगर वो क्रिएटिव राइटिंग करा रहे हैं तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स को लिखना आना चाहिए। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी स्किल्स, उनकी राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। तो टीचर जो है हमेशा वो अपने गोल्स अचीव करने पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए। एक्चुअल एंड रियल। एक्चुअल और रियल इसलिए कहा जाता है एक टीचर को कि अगर एट फर्स्ट टाइम आप स्टूडेंट्स को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उनको कोई भी गलत नॉलेज उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, उन्हें बताते हैं, तो ये याद रखिए कि सारी ज़िंदगी वो स्टूडेंट उसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हर चीज़ को उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स और उनकी जो एक्चुअल डिटेल है, जो रियल डिटेल है, उसके साथ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। उसमें कोई भी इमेजिनरी एडिशन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का एक स्मार्ट टीचर को बहुत बहुत ख्याल रखना होता है। टाइम बाउंडिंग है। डिलीवर देयर लेक्चर इन गिवन टाइम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है टीचर का, एक स्मार्ट टीचर की जो क्वालिटी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो उन्हें टाइम, जो गिवन टाइम उन्हें दिया जाता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। अगर हम अपना लेक्चर घर से प्रिपेयर करके नहीं जाते और हमारे पास एक पीरियड में 40 मिनट्स हैं और उन 40 मिनट्स की जगह हम 50 मिनट्स का लेक्चर प्रिपेयर करके जाते हैं, तो इट मीन्स कि हमें 10 मिनट्स एक्सीड चाहिए, 10 मिनट ज़्यादा चाहिए उसके लिए।
तो जो नेक्स्ट पीरियड वाले टीचर हैं, फिर इसका मतलब है कि हमने उनसे 10 मिनट्स बोरो किए हैं, तो वो नेक्स्ट पीरियड के जो टीचर हैं अगले आने वाले, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और स्टूडेंट्स भी इस तरह से डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं। तो इस वजह से टाइम बाउंडिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए। टाइम बाउंडिंग एक टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये स्मार्ट टेक्निक जो है ये हर एक अच्छे एक इफ़ेक्टिव टीचर की क्वालिटी होती है कि टीचर अपने स्मार्ट चीज़ों को, अपने स्मार्ट क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें और अपनी क्लास में अपने लेक्चर्स को डिलीवर करें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।